हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, बोर्ड एग्जाम की आपकी डेट आ चुकी है 24 फरवरी। तो उससे पहले जो स्कूलों में आपके कॉलेज में प्री बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है 2024-25 का कक्षा 12 वालों के लिए ये हिंदी का पेपर लेके आए हैं, जो GIK। देखिए, ये GIK कोड का पेपर है जो कि अभी अभी हुआ है आज, यानी कि आज है तारीख 8 जनवरी को ये पेपर हुआ है। और हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस हिसाब का पेपर आया है। प्री बोर्ड परीक्षा 2024-25 का किस प्रकार कक्षा 12 वालों का हिंदी का पेपर आता है। तो जहाँ पर आपको समय 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा और 100 नंबर का आपका ये पूरा पेपर होता है। तो हम आपको पूरा पेपर दिखाएंगे, उसके आंसर भी बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और उसके बाद आप पढ़ाई का आपको ये देख लीजिए कि आपने अभी तक कितना पढ़ा है और अब कितना पढ़ाना बाकी है। तो देखते हैं, सबसे पहले खंड का में जो पहला वो विकल्पी प्रश्न आएंगे आपको। वहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, साहित्य सहचर के लेखक कौन है। साहित्य सहचर के लेखक कौन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, और बाबू गुलाब राय हैं, या महादेव वर्मा हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका आंसर लीजिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका क्या है। कविवचन सुधा है, विशाल भारत है, साहित्य संदेश है, हिंदी प्रदीप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, फिर गा नंबर क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, आनंद मठ, तितली या गबन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। फिर उसके बाद घा नंबर देखिए, क्वेश्चन है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। भारतेंदु युग के, छायावाद के, द्विवेदी युग के, प्रगतिवाद के। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सरदार पूर्ण सिंह हैं वो द्विवेदी युग के लेखक हैं। उसके बाद ये देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कृति है कौन सी है। ध्रुव स्वामिनी है, आषाढ़ के एक दिन है, कुटुज है, आत्मेन। ये कुटुज तो हो जाएगी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। उसके बाद ये ध्रुव स्वामिनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। फिर देखिए दूसरा, ये गद्य से हो गई, ये आपके पद से आएंगे, पदांश। जैसे कि रस कलश किसकी रचना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, जयशंकर प्रसाद की। जो रस कलश है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। उसके बाद खा नंबर क्वेश्चन है, छायावाद की विशेषता है क्या है। इति वृत्तात्मकता, श्रृंगारिक भावना, सौंदर्य और प्रेम, उपदेशात्मक वृत्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सौंदर्य और प्रेम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन गा नंबर है, दिनकर को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। जो दिनकर थे उनको किस पर, उर्वशी पर, रश्मि रथी पर, हारे का हरिनाम या अणिमा पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी पर दिनकर को काव्य ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। फिर उसके बाद देखिए घा नंबर क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक, ये कौन हो जाएगा। प्रयोगवाद के प्रवर्तक, इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए निराला हो गया, जयशंकर प्रसाद, मैथिली षड़गुप्त या अज्ञे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञे जो है प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। फिर उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1941, 1945, 1943, 1947। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है जो 1943 में हुआ था। ये हो गए हमारे OMR क्वेश्चन। अब बच्चों, इस सारी की सारी PDF मैं आपको अपलोड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक हो जाए, आप PDF आप डाउनलोड करें, पूरे पेपर की आप तैयारी कर सकते हैं। जिन बच्चों का पेपर हो चुका है पेपर मिला लेंगे, और जिन बच्चों का पेपर अभी तक नहीं हुआ है वैसे तैयारी कर सकते हैं। आपका पूरा 100 में 100 आपको नंबर दिलाने के लिए हम आपके लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं। उसके बाद फिर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जो, फिर उसके बाद देखिए उसमें दिया गया तीसरा क्वेश्चन दिया गया, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर राष्ट्र का तीसरा अंग, ये देखिए राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक कौन है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल, और राष्ट्र का स्वरूप पाठ से थे। उसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया शीर्षक और लेखक का नाम यानी संदर्भ देना है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। ये देखो तीन क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी गद्यांश का अगला क्वेश्चन है, जन की संस्कृति से आप क्या समझते हैं, और जो समग्र और अभ्युदय का अर्थ। फिर उसके बाद देखिए अथवा में आपको दूसरा गद्यांश दिया जाएगा, आपको ये कर सकते हैं। उसके क्वेश्चन ये दिए गए हैं, अच्छे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद स्क्रीनशॉट अगर ना लीजिए तो डिस्क्रिप्शन में PDF की लिंक डाल दूंगा पूरे पेपर की, वहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फिर चौथा क्वेश्चन, ये देखिए चौथा दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देखिए पद्यांश दिए गए, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, तुम हे अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर जीवन। ये कहाँ से है, ये बापू के पति यानी सुमित्रा नंदन पंत द्वारा ये जो वो लिखा गया था ना, उससे दिया गया पद्यांश। इसमें से आपको 5 ऑप्शन के देने हैं। देखिए 5 क्वेश्चन है, उसको आपको जवाब अथवा में आप ये वही कर सकते हैं। आप ये देख लीजिए सारे के सारे स्क्रीनशॉट। फिर उसके बाद 5वां नंबर देखिए क्वेश्चन जो है 5वां नंबर, जहाँ पर आपको का नंबर देख लीजिए जाएगा, किसी एक लेखक का, किसी 3 लेखक दिए हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसमें से आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है लेखक का। उसके बाद फिर 5वें का खा नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
और जो अगला क्वेश्चन है बच्चों देखिए, खा नंबर जो का में लेखक का लिखना था और ये खा में देखिए किसी कवि का लिखना है, जहाँ पर 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर 5 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाए, 5 नंबर वहाँ से, यानी कि 10 नंबर आपको निबंध ये जीवन परिचय कंप्लीट कराने लेने। ये सारे के सारे जीवन परिचय मैंने एक चैनल पर करा रखे हैं, वहाँ से आप चैनल पर देख लीजिए अच्छे से अच्छे। उसके बाद देखिए जो पहला इसमें मैथिली शरण गुप्त का है, महादेव वर्मा का, रामधारी सिंह दिनकर का, ये सारे के सारे इसमें से आपको एक कर लेना है। उसके बाद 5 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए छठवां क्वेश्चन दिया गया, पंचलाइट अथवा लाठी। पंच इसमें आपको एक कहानी जो आपकी कक्षा 12 में है, 2 कहानी, उसमें से आपको जैसे पंचलाइट और लाठी, इसमें से पंचलाइट आप लिख दीजिए तो 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। फिर 7वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहा है मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन। जो मुक्ति यज्ञ खंड का भी प्रमुख घटना है उनके संक्षिप्त वर्णन करना ऐसे शब्दों में, तो ये 7वां नंबर क्वेश्चन है। फिर उसके बाद 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन बच्चों देखिए, कह रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश की ये देखिए 2 गद्यांश दिए गए हैं संस्कृत के, इनमें से किसी एक का आप एक चूज कर ले जो आपको समझ में आ रहा है, उसके बाद उसका एक संदर्भ लिखेंगे और उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। ये देख लीजिए, आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट अगर नहीं ले रहे हैं तो पीडीएफ से डाउनलोड करके इस पेपर की पूरी तैयारी करके फिर आपको जाएंगे पेपर में पूरा 100 में 100 आपका फोड़ के आना है, तभी आप पेपर में 100 का 100 फोड़ गए जब आप यहाँ से पूरी प्रिपरेशन करके जाएंगे। उसके बाद देखिए खा नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का श्लोक का संदर्भ हिंदी अनुवाद। ये 2 श्लोक दिए गए हैं, इनमें से आपको किसी एक का संदर्भ और एक का हिंदी अनुवाद, मतलब एक का देख लेना है, उसी का तैयार कर लेना है। मैं इसका अगर तैयार कराने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाए, मैं पेपर दिखा रहा हूँ केवल, और आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद 9वां देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना यानी बहुत बुरी तरह हराना, जैसे कि इसका वाक्य प्रयोग कर देना, भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को के छक्के छुड़ा दिए, ऐसे आप कर सकते हैं। एक करना तो एक कर दिया मैंने। उसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ से आप ये गद्यांश देखिए पढ़िए, किसी देश की उन्नति अथवा अवनति वहाँ के नारी समाज पर निर्भर करती है। जिस देश की नारी जागृत, शिक्षित तथा गुणवती होती है वहीं देश संसार में सबसे अधिक उन्नत समझा जाता है। इस दृष्टिकोण से भारत के वैदिक युग में नारी का महत्वपूर्ण स्थान था। उस समय भारत सब देशों का सिरमौर माना जाता था। सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा आदि देवियां विद्या, धन और भक्ति की प्रतीक मानी जाती थी। जीवन के लिए तीनों ही महत्वपूर्ण साधन। किस देश की उन्नति एवं अवनति का पहला क्वेश्चन देखिए इसमें दिया है, निर्भर करती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये किसी देश की उन्नति और अवनति वहाँ के नारी समाज पर निर्भर करती है, पहला आंसर हो जाएगा। तो फिर दूसरा देखिए, जीवन के लिए कौन कौन से साधन महत्वपूर्ण बताए गए हैं। सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा आदि देवियां विद्या, धन और भक्ति के प्रतीक मानी जाती हैं, यही महत्वपूर्ण साधन है। जीवन के लिए तीनों महत्वपूर्ण साधन है। तीसरा क्वेश्चन, भारत में नारी का महत्वपूर्ण स्थान किस काल में था। तो यहाँ जो भारत के वैदिक युग में नारी का महत्वपूर्ण स्थान था। ये 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और उसके अथवा में आप अगर वो वाला नहीं करना चाहते तो इसमें से अथवा एक और दिए गए देखिए, इस पढ़ के आप इसमें से देख सकते हैं। उसके बाद 11 नंबर देखिए बच्चों क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे कि ये पुरुष, परुष, तो इसमें से पुरुष का अर्थ क्या होता है, पुरुष का अर्थ होता है आदमी, और परुष का होता है कठोर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आदमी और कठोर, पुरुष और परुष। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि तरनी, तो यहाँ सूर्य और नाव, इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य और नाव। फिर उसके बाद खा नंबर देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखिए। जैसे मैंने कनक का बताया, कनक का होता है सोना और कनक का होता है ददूरा, तो ये 2 आंसर हो गए। उसके बाद फिर देखिए गा नंबर क्वेश्चन इसमें है कि जिसकी उपमा न की जा सके, अनुपमम, और उसके बाद जिसके शत्रु का जन्म ना हुआ हो, अजात शत्रु, शत्रुहीन, इसका ये हो जाएगा। ठीक है। फिर घा नंबर क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करिए। जैसे कि मेरे को विद्यालय जाना, तुम यहाँ हो जाएगा मुझे विद्यालय जाना है। विष्णु के अनेकों नाम है, वह जगह जिसे वह कुर्सी में बैठा है, नहीं वह कुर्सी पर बैठा है, 2 हो गए, इनको आपको शुद्ध कर लेना है। फिर देखिए बच्चों यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में आपको वीर रस अथवा हास रस, इसमें वीर रस लिख सकते हैं या हास रस, एग्जाम्पल सहित आपको लिख देना, 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए खा नंबर श्लेष अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें से आपको एक आंसर दे देना है, तैयार करके जाना है आपको पूरे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौपाई अथवा कुंडलियाँ। चौपाई क्या होती है, एक सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है, ऐसे आप लिख सकते हैं और एक एग्जाम्पल लिख देंगे। और उसके बाद देखिए फिर ये हो गया, यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम पर हिंदी प्रवक्ता पद हेतु नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र। नियुक्ति आवेदन पत्र मैंने चैनल पर करा रखा है, अब बस इसको आपको बदल देना है। तो वहाँ मैंने क्लर्क की नियुक्ति के लिए करा है, यहाँ पर प्रवक्ता नियुक्ति, बस ये आपको वहाँ बदल देना है। या फिर आप अपने मोहल्ले गांव में गंदगी की सफाई कराने तो उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम को एक शिकायती पत्र लिख सकते हैं। इसमें से आप करना है, यहाँ पर आपको 6 नंबर ये मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारा 14 नंबर, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। क्या लिखना है, निबंध लिखना है। इसमें देखिए 5 ऑप्शन दिए गए हैं, मेरा प्रिय कवि पर लिख सकते हैं, स्वच्छता अभियान या सामाजिक सार्थकता या पर्यावरण प्रदूषण या विज्ञान वरदान या अभिशाप, देशाटन
के लाभ। तो बच्चों ये था हमारा पेपर, आपने पेपर देख लिया होगा। ये था हमारा पेपर, देखिए कक्षा 12 सामान्य हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा 2024-25। ये था 2024-25 जीआई के कोड का जो पूर्णांक 100 नंबर का पेपर आपका आएगा, और यही पेपर था। उसके बाद ये अपन पेपर देख लीजिए। और एक बार फिर कहना चाहता हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उनकी इससे भी हेल्प हो सके। हम ऐसा नहीं चाहते कि कोई बच्चा इससे रह जाए। और मैंने ये बहुत ही अभी पेपर बच्चों का हुआ था, मैं उनसे लेकर ये अभी पेपर आपका करा रहा हूँ। कक्षा 12 का प्री बोर्ड पेपर है ये, बस जनवरी महीने में जिन बच्चों के पेपर हो रहे हैं उन्हीं से मैं करवा रहा हूँ। और अभी तक आपके चैनल पर ऐसे ही हर सब्जेक्ट के पेपर प्री बोर्ड वाले आने वाले हैं। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, जिससे कि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।